सक्षम परिवार भी है और स्नेही परिवार भी है। सारी समाज के बारे में छोटे बड़ों को लेकर वो चलने वाले हैं। और ऐसा करके जब ये सभी तैयारियां हो रही थीं तो उन्होंने अपने अध्यक्षीय जवाबदारी में सारी संयोजनाएं, सारी कमेटियां बनाई। प्रशासन का काफ़ी सहयोग उनको मिलता रहता है। और एक जहाँ पर मंदिर था वहाँ का एक बहुत बड़ा परिसर, कैंपस, जो पहले से ही अब खेती किसानी वाले लोग अपने तरीके से तो कर ही देते हैं। जनवरी का महीना कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आचार्य श्री का आना निश्चित नहीं था। आ ही गए हैं तब पंचकल्याण कराना ही है, गजरत कराना ही है। तो फिर स्थान विस्थान देखने एक परिवार ने तो कहा जो भी हमारा खेत में लगा हुआ है अलग कर देंगे हम तो, और पूरा कार्यक्रम यहीं पर कराएंगे। भावनाओं का देखो कितना प्रभाव होता है। लक्ष्मीचंद जी जैन जो कि शिक्षक रहे, श्रीमती चमेली देवी बाई जो स्वयं शिक्षिका रहीं, उनके बेटे संजय कुमार आदि आदि, सन्नू भुइया वगैरह, तो ये सभी पूरे परिवार ने आचार्य श्री के समक्ष कह दिया आचार्य श्री पंचकल्याणक होता है तो समाज को जो जगह चाहिए, जैसी व्यवस्था चाहिए, हमारे सारे खेत पड़े हाँ दे दी। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या मिलेगा। पंचकल्याणक हो उनकी जमीन पर, श्री जी की प्रतिष्ठा हो उनकी जमीन पर, बड़ा सौभाग्य है। लोग तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर हो, लेकिन योग कहाँ बनते हैं। उन्होंने कोई फिक्र नहीं की, समाज को जो करना है सो करो। उनके परिवार से एक कुंथुनाथ भगवान की बड़ी प्रतिमा भी मंदिर जी के लिए सौजन्य दी गई थी। उनकी अपनी स्वयं की प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी होनी थी। पानी भी उनके बोर से ही पूरे पंचकल्याणक परिसर में जितने लोगों को भी जो भी चाहिए, उन्होंने भी सोचा गुरुदेव जिनवानी बांटते हैं, हम पानी भी नहीं बांट सकते क्या है? क्यों नहीं होना चाहिए, जो अपना लगे लगना चाहिए। समाज बंधुओं में सभी परिवारों का योगदान रहता है। वृत्ति परिवार हैं, संयमी परिवार हैं। सिलवानी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक मुनि महाराज जी भी दीक्षित हुए हैं। वो उनका नाम भी समय सागर जी था, पुराने समय में दीक्षित हुए हैं। और भी वर्तमान में त्यागी वृत्ति वहाँ पर आचार्य श्री के संग में भी हैं। ऐसा करते हुए पंचकल्याणक का समय प्रारंभ हो गया। माता पिता कौन बनेगा इसकी चर्चाएं शुरू हुई। माता पिता बनने में भी नाम तो बहुत आए, सिलवानी के बाहर गांव के भी नाम आए, लेकिन आचार्य श्री प्राय करके स्थानीय लोगों को थोड़ा सा महत्व दे करके और अध्यक्ष साहब ने ही कहा कि अब आचार्य श्री हमारी उम्र के हिसाब से अब हम माता ही पिता ठीक रहेंगे, अब स्वधर्मिंदर तो हमें जमेगा नहीं क्योंकि उम्र हमारी ज़्यादा है। हम तो माता पिता बनना चाहते हैं। माता पिता के इतने इतने नियम होते हैं, बोलियाँ नहीं लगती। नहीं तो संगई जी आप बोली में आगे बढ़ जाओ, बोली वोली का काम नहीं है, माता पिता में संयम का काम है और चर्या बदलना पड़ती है, सब होता है। आचार्य श्री आप जो नियम देंगे हम पालन करेंगे, पालन कर भी रहे हैं और माता पिता बनेंगे। देवेंद्र सिंगई और कांता सिंगई को ये माता पिता बनने का सौभाग्य वहाँ पर प्राप्त हुआ था और जिसकी कोई बोली नहीं लगती है। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि बाकी पात्रों की बात अलग है, सौधर्म ईशान सानत कुमार आदि आदि ये सभी महायज्ञ नायक कुबेर ये अलग बात है, लेकिन भगवान के माता पिता केवल संयम की प्रधानता से ही चयन किए जाते हैं और वो व्यवस्था कमेटी के हाथ में नहीं रहती है। पंचकल्याणक के समय में उपस्थित जो भी संघ होता है, आचार्य या मुनिजन होते हैं, वही उस व्यवस्था को नाम को तय करते हैं। और ऐसा करके माता पिता का आशीर्वाद उन्हें मिला, लेकिन इसके बावजूद भी उनके मन में इतना भाव आया कि मैं तो माता पिता बना हूँ, लेकिन ऐसा नहीं
अपने बेटे को सौधर्मिंद्र बनाएंगे, बोली कितने की भी क्यों न जाए, बोली छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लेते हुए अपने बेटे अमित सिंगई के लिए सौधर्मिंद्र बनवाया। यह भी उनका द्रव्यदान का बहुत बड़ा समर्पण उस कार्य में रहा। राजा श्रेयांश सोमप्रभ भी बोली से तैयार नहीं होते, आहार दाता होते हैं। आहार दाता के लिए बोली का कोई सवाल नहीं होता। आहार में आर्थिक कोई अनुबंध नहीं होता कि हम आहार करने को तुम्हारे यहाँ आएंगे तो तुम्हें इतना देना पड़ेगा, नहीं। ये कोई दिगंबर जैन साधु की चर्या में ये कुछ नहीं है। इसलिए राजा श्रेयांश की भी बोली नहीं होती है। बोली में तो कोई भी बोली ले लेगा, अब पात्रता उसकी है कि नहीं, नियम उसके हैं कि नहीं, ये कौन देखता, नहीं, वो नहीं। तो राजा श्रेयांश को भी मनोनीत करना पड़ता है, चुनना पड़ता है, उसकी पात्रता को देख करके बात करना पड़ती है। और वो भी मुनि संघ पर ही आधारित रहता है, वो समय किसको चुने। हाँ, ये बात अलग है कि आहार दान का अवसर यदि किसी परिवार को मिल जाए तो उसकी खुशी में खुशी में वो क्या देना चाहता है, कितना देना चाहता है, वो बात अलग है। कल आप देख रहे थे ना, खुरई महानगर है मध्य प्रदेश के सागर जिले में, खुरई लाइव टेलीकास्ट है, सभी देख रहे थे, सुन रहे थे। मैं भी दोपहर को, हाँ भाई जरा हमको भी तो दिखाओ, तो छोटे छोटे साधन लेकर के बच्चे आ जाते हैं, दिखाया, देखा, मैंने सुना। आचार्य ने कितना मार्मिक संबोधन दिया। हरिका ज्ञानमती माता जी ने तो अपना भाव रखा ही रखा, लेकिन आचार्य ने कितना आध्यात्मिक और कितना मार्मिक, कितना वात्सल्यमयी स्नेह युक्त संबोधन दिया। समझने वाले समझते हैं, सुनने वाले दंग रह गए। प्रभावना और प्रसन्नता का कितना वातावरण बना। यही विशेषता तो आचार्य श्री की है। और इसलिए मैं बार बार गुरुवर के बारे में कहता हूँ। मैंने गुरु गरिमा शतक में आचार्य श्री के संदर्भ में, शतक आचार्य श्री पर लिखा है गुरु गरिमा शतक, उसमें 2 पंक्तियां इस तरह की लिखी। कई ग्रंथों को लिख करके भी ये गुरु निर्ग्रंथ कहाते हैं। क्या? कई ग्रंथों को लिखकर भी ये गुरु निर्ग्रंथ कहाते हैं, और निर्मोही होकर के भी ये सबको मोहित कर जाते हैं स्वयं में निर्मोही हैं लेकिन मोहित सबको कर जाते हैं। माता जी जितनी कल्पना करके नहीं गई होंगी, उससे ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव उनको हुआ। रविंद्र जी जो उनके साथ में हैं, स्वयं इस संयोजना में रहे। उनका अपना निजी भाव भी था कि गुरुवर आचार्य श्री की वंदना माता जी को मिले। उन्होंने अपना संपर्क किया था। आचार्य श्री तो सहज आशीर्वाद सभी को देते हैं, और इस तरह से आचार्य श्री का अपना व्यक्तित्व समस्त बातों से ऊपर उठा हुआ है। 2 बिंदु आचार्य श्री ने बहुत प्यारे रख दिए, जिसमें सारा सार समाहित हो गया कि कुछ बातों को गौण कर देना पड़ता है और कुछ बातों में अपन को मौन रहना पड़ता है। 2 शब्द आपने पकड़े हों तो पकड़े हों, अपन तो बहुत बारीकी से एक एक शब्द को पकड़ते हैं। और आचार्य श्री ने कितना सारगर्भित सामाजिक व्यवस्थाओं में बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, मत मतांतर होते हैं। घर के 5 सदस्य भी एक रूपता में नहीं चल पाते हैं, इतनी बड़ी समाज है, भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, भिन्न भिन्न प्रादेशिक पद्धतियां हैं। इन सभी बातों में ये सब गृहस्थ के काम हैं। अपना काम तो वीतरागता की पुष्टि होना चाहिए, अहिंसा की स्थापना होना चाहिए। अहिंसा और वीतरागता जैसा तत्व ही श्रेष्ठतम जिन शासन का तत्व है,
और ऐसे तत्व की पुष्टि में ही मुनि समाज को उत्सुक रहना चाहिए और ऐसे ही तत्व की पुष्टि में भव्यात्मा समस्त धर्मात्माओं को आगे बढ़ना चाहिए। ये संदेश तो हम लोग निरंतर देते ही देते हैं। आचार्य ने अपने प्रिय संबोधन में, मधुर संबोधन में, मिष्ट संभाषण में, संबोधन में 2 शब्द कितने वजनदार और मार्मिक रखे कि किन्हीं किन्हीं बातों को गौण कर देना पड़ता है और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में मौन रहना पड़ता है। हम मौन हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस मान्यता के पोषक हैं। मौन इसलिए भी है कि कहने में क्षोभ विक्षोभ होते हैं, लोग सहमत भी नहीं होते। समय आने पर अपनी बात अच्छे तरीके से पूरी रखना, सच्चाई से रखना, वहाँ मौन रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभार कुछ बातों को टाल देना पड़ता है, उससे और बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं। इस तरह से गौण और मौन का संदेश अपने आप में है। इसका मतलब है हमेशा मौन ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। समय आने पर तो अपनी शास्त्रीय भाषा में सारे सिद्धांतों को रखना भी चाहिए, गुरुवर रखते भी हैं, लेकिन हर समय पर हर चीज़ को रखना उचित भी नहीं रहता है। ऐसा फलितार्थ घटित इन सब बातों में होता है। और फिर आचार्य ने तो एक गाथा इस तरह की रखी जो सारे शास्त्र का निचोड़ है। नाना जीवा नाना कम्मा नाना होंति ओ लद्दी तम्मा वयन विवादो सग पर समयेसु माँ कुज्जा। जो आत्मा को हितकर लगे वो काम अपन करते जाएं, व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। समय थोड़ा है, ऐसे थोड़े से समय में आत्मकल्याण के कार्य स्वयं करें और दूसरों को भी करने की प्रेरणा देते जाएं। वीतरागता का मुख हमारा धर्म है, अहिंसा का मुख हमारा धर्म है, राग द्वेष को बढ़ाने का धर्म नहीं है। मत मतांतरों को लेकर के ज़्यादा व्याख्याएं और खींचातानी करने का समय भी नहीं है। और फिर इन सब के बावजूद भी एक वीतरागता का जो तत्व मिला है, तो इस तत्व की पुष्टि में हम जितना संयम की ओर बढ़ सकें और जितना मिथ्यात्व और अज्ञानता मूढ़ताओं से बच सकें, यही हमारा श्रेष्ठ धर्म है। ऐसा संदेशा हमेशा हमेशा निकलता है। हालांकि इतनी सारी बातें गुरुवर ने कल नहीं कही थी, ये तो मैंने प्रासंगिक अपने भावों से और एक सहज जो संदेश पब्लिक को होना चाहिए वो है। ऐसा हमेशा आचार्य प्रवचनों में, कक्षाओं में संदेश देते रहते हैं। तो राजा श्रेयांश जैसा पद कोई बोली आदि से नहीं, आहार दान का लाभ मिल जाए तो उसके बाद में श्रद्धालु अपनी भावना से क्या लगाना चाहता है, क्या लुटाना चाहता है, अपने द्रव्य का क्या उपयोग करना चाहता है, वो उसके ऊपर है। और ऐसा होता है। आचार्य की आहारचर्या संपन्न होती है तो क्या क्या देने को तैयार होते हैं लोग, लोटपोट होते हैं। आचार्य कहते हैं क्या लोटपोट हो जाओ हैं? आचार्य तो डांटता है, कैसा करता है, थोड़ा दूर हो, पीछे से करो, हैं ऐसा करना पड़ता है क्या, सावधानी रखो, देखो और कितने लोग खड़े हैं, वो ऐसा वैसा करने को तैयार है, ऐसा नहीं, पीछे से धीरे से दूर हो, देखो कितने सारे लोग खड़े, व्यवधान नहीं होना चाहिए, ऐसा करते थे। हम ये बोलना चाहते, हम वो बोलना चाहते, हम ये देना चाहते, महिलाएं अपने आभूषणों को उतार उतार करके हमारा इसमें लगा दो, हमारा उसमें लगा दो। कमेटी वाले खड़े हैं, कमेटी वाले, हाँ अम्मा जी लिखाओ नाम तुम्हारा, हाँ दादाजी क्या बोलना तुम्हारा, हाँ दादाजी क्या बोलना, हाँ बेटा तुम्हारी तरफ से क्या, कमेटी वाले करते रहते हैं।
आचार्य श्री को कुछ करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। कहने की तो बहुत दूर की बात, उनको देखने और सुनने की भी फुर्सत नहीं रहती है, फिर भी लोग लगाते हैं, लुटाते हैं। कल कह रहे थे ना आचार्य श्री, देखो तो यहाँ पर कितना कितना मिल रहा है। एक एक दो दो ब्राह्मी सुंदरी बनाने को लोगों को कितनी चिंता करना पड़ती है। पंचकल्याणक है, एक एक दो दो एक एक ब्राह्मी सुंदरी बन जाएं, कौन बनेंगे कौन बनेंगे। और आचार्य श्री कहते हमारे पंचकल्याणकों में 50-50, 60-60 ब्राह्मी सुंदरी बन जाती हैं बिना किसी को कहे। ये बुंदेलखंड की देन है। ऐसा कह रहे थे आचार्य श्री। और क्या कहा कि चाहे चेतन और चाहे अचेतन गृहस्थ कुछ भी देता है, हमारे पास कुछ नहीं रहता। अचेतन का तो कोई काम ही नहीं है। आचार्य श्री ने शब्दों में कहते कहते कह दिया, हमारे पास कुछ नहीं है, रख करके चले जाओ, दे दो, जहाँ लगना वहाँ लगा दो, जिसका है उसको लगा दो, कुछ लेना देना नहीं, हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है। ऐसा कह दिया आचार्य श्री ने। अब बताओ इसका मतलब और क्या है? बहुत बड़ी बात है, जोरदार बात है। कहने का मतलब ये है कि संत का स्वभाव सहजता का है और निष्प्रहता आचार्य श्री के स्वभाव में शुरू से ही है। निष्प्रहता, अलिप्तता, वही पहचान उनकी आज भी बनी हुई है। राजा श्रेयांश को युगादि पुरुष आदिनाथ मुनिराज को पहला आहार दान देने का सौभाग्य मिला। सिलवानी पंचकल्याणक में योग ऐसा बना कि जो पात राजा श्रेयांश बना उसका श्रेयांशी नाम था, श्रेयांशी नाम था। अब बताओ, अभी भी एक योग है, श्रेयांशी नाम था। ऐसा करके पंचकल्याणक बड़ी प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा था। गुरुवर आचार्य श्री आहारचर्या को निकलते थे।